बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है इंटरव्यू। इंटरव्यू को पहले डिफ़ाइन करते हैं। इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू इज़ अ फ्रेंच वर्ड, एंटायर वर्ड से निकला है। इसका मतलब है टू सी ईच अदर, टू गेट इन्फॉर्मेशन और कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। हमारे पाकिस्तान के अंदर जब भी हम डिग्री हासिल करते हैं और जॉब के लिए किसी जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं तो हमारा सबसे पहले जो वास्ता पड़ता है वो इंटरव्यू के साथ है कि इंटरव्यू जो है वो किस तरह से देना चाहिए, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं और इंटरव्यू जो है उसके लिए हम प्रिपरेशन किस तरह से करें। तो आज कुछ पॉइंट्स जो हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपको हेल्प आउट करेंगे इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहले जो है वो आपको जानना चाहिए डू नो योर बैकग्राउंड, कि आपका बैकग्राउंड जो है वो क्या है। बैकग्राउंड मीन्स आपको अपने बारे में, अपनी एजुकेशन, आपकी क्वालिफ़िकेशन और आपके एम्स क्या हैं और इसके अलावा आप किस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, आपको अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो पता होना चाहिए। तो आपने सबसे पहले अपने आप को रिसर्च करना है, अपने बैकग्राउंड को रिसर्च करना है। दूसरा पॉइंट है बी पोलाइट टू एवरीवन, कि जब आप जॉब के लिए जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको जो भी स्टाफ मिलता है, जो भी आप को रेलेवेंट पर्सन वहाँ पे मिलता है, तो यू शुड शो पोलाइटनेस। आपको उसके साथ जो है वो बड़ा एक काइंडनेस के साथ और बड़े एक स्माइलिंग फेस के साथ, आपको एक पोलाइट एटीट्यूड के साथ वहाँ पे अपने आप को पेश करना है। तीसरा पॉइंट हमारे पास है वो है वॉच योर बॉडी लैंग्वेज। कुछ लोग जो हैं उनका नॉलेज बड़ा अच्छा होता है, उनकी डिग्री बड़ी अच्छी है, क्वालिफाई कर रहे होते हैं, बट दे हैव वेरी बैड बॉडी लैंग्वेज, या उनकी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज होती है और वो अपने इंप्रेशन से, अपने एटीट्यूड से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट जो है वो लोगों को शो कर रहे होते हैं। तो अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी आपको गौर करना चाहिए कि आप किस तरह से कन्वर्सेशन करते हैं, किस तरह से आप आगे एक क्वेश्चन का जवाब कैसे देते हैं, आपका जो है वो सिटिंग पोस्चर कैसा है, आपका आई कांटेक्ट कैसा है, आपका जो टोन है, वॉइस जो है वो कैसी है, आप किस तरह से दूसरे गुफ्तगू करते हैं, आप आंसर को जो है वो अग्रेसिव तो नहीं हो जाते, आप पोलाइटली उसका आंसर देते हैं, या किसी गलत बात के ऊपर कोई जो आपको नागवार गुजरे आप उसके ऊपर जो है किस पॉजिटिव एटीट्यूड देते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज को भी आपने फोकस में रखना है। फिर रिव्यू योर सीवी। अब जो आपके पास सीवी है, करिकुलम विटाए, या जो आपके रिज्यूमे हैं, अगर आपको उसके ऊपर ग्रिप नहीं, आपको अपनी प्रॉपर एजुकेशन का या क्वालिफिकेशन का, ग्रेड्स का आपको पता नहीं है, आपको एक्सपीरियंस का पता नहीं कि आपने कहाँ कहाँ पे जॉब की और आपने ऑब्जेक्टिव्स उसके अंदर जो मेंशन किए वो आप उनको इंटरव्यू के अंदर नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे, या आपको किस जगह कितने अर्से जॉब की आप उसको नहीं क्लियर कर पा रहे, तो इट मीन्स कि आपके सीवी के ऊपर या आपके रिज्यूमे के ऊपर आपको जो है वो ग्रिप नहीं है। तो उस सीवी को या रिज्यूमे को भी आप देखें, उसको रिव्यू करें। देन प्रिपेयर योर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस। आप रिसर्च करें कि अक्सर इंटरव्यूज़ के अंदर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस को कैसे आपने रिस्पॉन्स करना होता है, आपने अपने इंटरव्यू के लिए अपने रूम में जो है वो किस तरह से एंटर होना है, किस तरह से आपने बैठना है और किसी क्वेश्चन का आंसर किस तरह से आपने देना है। क्वेश्चन का आंसर देते हुए क्या आपने किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, नोडिंग यानी सर ज़्यादा हिलाना है, सर कम हिलाना है, या आपने उन क्वेश्चंस को जो मोस्टली पूछते हैं आपने किस तरह से उनको रिस्पॉन्ड करना है। आप उनकी जो है वो सर्च करें, बुक्स के साथ सर्च करें, वो लोग जो इंटरव्यू देते हैं अक्सर या दे चुके होते हैं, आप उनसे साथ जो है वो मीटिंग करें और क्वेश्चंस उनसे पूछें कि कौन से मोस्टली क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और उनका आंसर जो है वो किस तरह से आपको देना चाहिए। देन प्रिपेयर योर वार्डरोब। वार्डरोब मीन जो ड्रेस, ठीक है, आपको ओवर ड्रेस होना चाहिए, अंडर ड्रेस नहीं होना चाहिए। आप इसके लिए बेहतरीन टिप ये है कि जिस जगह आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे उनकी आप कार पार्किंग में चले जाएं, वहाँ देखें कि जो उनके वहाँ पे लोग काम करते हैं उनकी ड्रेसिंग कैसी है। अगर वो कैजुअल ड्रेस के अंदर आते हैं देन इट्स ओके,
اور اگر وہ آتے ہیں سوٹ میں آتے ہیں تو پھر آپ کو بھی جو ہے انٹرویو کے لیے اسی طرح سے جانا چاہیے. لیکن زیادہ پریفریبل یہ ہے کہ آپ کو جاب لینے سے پہلے اچھی ڈریسنگ کر کے جانا چاہیے، تاکہ آپ کی اچھی جو ڈریسنگ ہے دیٹ از مین پارٹ آف یور پرسنالٹی. اگر آپ کی ڈریسنگ اچھی نہیں ہوگی تو آپ انٹرویو جو ہے وہ اس پہ زیادہ آپ انٹرویو کے اوپر زیادہ اچھا امپریشن نہیں ڈال سکتے. تو ڈریسنگ کا آپ کو جو ہے ذہن میں رکھنا چاہیے. دین پریپیئر یور کویشچنس. آپ نے جو کویشچنس فائنڈ کیے ہیں یا جو کویشچنس آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں، ایکسپیرینس کے بارے میں، آپ کی کوالیفیکیشن کے بارے میں، آپ کی اپنی پرسنالٹی کے بارے میں کویشچنس پوچھے جا سکتے ہیں. آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ کے بارے میں کویشچنس پوچھے جا سکتے ہیں کہ وائی ڈو یو وانٹ ٹو جوائن آر کمپنی، آر آرگنائزیشن. اس ادارے کو آپ کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں. اس طرح کے جو کویشچنس ہیں وہ آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ تیار ہونے چاہیے. دین ڈونٹ بیڈ ماؤتھ دا فارمر امپلائر. جہاں سے آپ چھوڑ رہے ہیں اس کی آپ برائی نہ کریں. آپ ریزن بتائیں کہ وائی ور یو ککڈ آف فرام دیئر، کہ آپ کو وہاں سے کیوں نکالا گیا یا آپ نے وہ جاب کیوں چھوڑی. ریزنس کیا تھے ان پازیٹیو سینس آپ وہ دیں، اور آپ کن ریزنس کی بنا پہ وہاں سے آپ نے وہاں چھوڑا یا کیوں نکالے گئے، اور آپ کیوں نیو آرگنائزیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو ہے وہ بیڈ پوائنٹس جو ہیں وہ نہ دیں. دین لاسٹ از پریکٹس یور موک انٹرویو. آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ، کسی ایسے ایک انٹرویو کے ساتھ جو کہ پریکٹس کرتے ہیں، جو کہ پریکٹس کراتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اپنی پریکٹس کریں. مرر کے سامنے پریکٹس کر سکتے ہیں، کسی فرینڈ کے ساتھ پریکٹس کر سکتے ہیں، یعنی کسی بھی ایسے بندے کے ساتھ جو کہ مکمل جب آپ کو اپنی سی وی کے اوپر، اپنے جاب کے آبجیکٹیوز کے اوپر جو سارے میں نے پوائنٹس بیان کیے ہیں ان کے اوپر گرپ ہو جائے تو پھر آپ ایک موک انٹرویو جو ہے اس کی پریکٹس کریں. اینڈ کیپ ان یور مائنڈ رائٹ پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ. تو ایک پریکٹس آپ کی جو ہے وہ اچھی اور رائٹ ہونی چاہیے. ان ٹپس پہ آپ عمل کریں تو کافی حد تک جو ہے وہ آپ کا انٹرویو ایک افیکٹو جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ.